नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले कुछ समय में कुछ बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। और ये सियासी धमाका कोई भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार के भीतर से, यानी सत्तारूढ़ दल के भीतर से नहीं या सरकार के भीतर से नहीं, बल्कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की पार्टी के भीतर से होने वाला है। ये तो हम आप सब जानते हैं कि शिवपाल यादव को चुनाव से ठीक पहले उनके घर जाकर के अखिलेश यादव ने खुद मनाया था। शिवपाल यादव चाहते थे कि उनकी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके 100 कैंडिडेट उतारे जाएं। अखिलेश यादव ने ना हाँ की ना की। बाद में उन्होंने कहा कि 70 सीटें ही दे दो, 30 ही दे दो, लेकिन केवल एक सीट दी गई और वो भी जसवंत नगर की शिवपाल यादव को, और उनको भी समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ा। तो तकनीकी रूप से वो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन ना उनको पहली विधायक दल की बैठक में बुलाया गया और ना उसके बाद जो और बैठकें हुई हैं उनमें बुलाया गया। कल से, बल्कि आज से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इसके लिए जो बैठक बुलाई थी उसमें ना तो शिवपाल यादव पहुंचे, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी के नेता हैं, इसलिए वो बैठक में नहीं बुलाए गए या नहीं आए। लेकिन अकेले शिवपाल यादव ना पहुंचे ऐसा नहीं है। आजम खान, जो 2 साल 2 महीने और 23 दिन सुल्तानपुर की जेल में बंद थे और जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 88 केस बनाए हुए हैं, जिनमें जमानत लेते लेते ही उनको एक लंबा अरसा बीत गया और अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, हस्तक्षेप के बाद ही उनको रिहाई मिली है। वो आजम खान भी समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। और शिवपाल यादव और आजम खान ही नहीं, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जो एमएलए चुने गए हैं इस बार, वो भी नहीं पहुंचे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में कुछ धमाका होने वाला है समाजवादी पार्टी के भीतर से। ये इसलिए भी है क्योंकि जो आजम खान के मीडिया सेक्रेटरी कह लीजिए, सलाहकार कह लीजिए, या जो उनका मीडिया का कामकाज देखते हैं, उनके कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं पिछले कुछ समय से जो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि आजम खान अखिलेश यादव से बहुत नाराज है। और केवल अखिलेश यादव से नाराज नहीं है, ये नाराजगी मुलायम सिंह यादव के प्रति भी है। वो 2 साल 2 महीने 23 दिन तक जेल में रहे, ना मुलायम सिंह यादव ने उनकी सुध ली, ना अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे। इस बीच विधानसभा के चुनाव भी हुए। आजम खान ने चुनाव लड़ा, पर्चा भरा, जेल से ही उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीत भी गए, 10वीं बार एमएलए चुने गए हैं। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा भी दिया, अखिलेश यादव ने भी दिया, आजमगढ़ की सीट छोड़ी, इन्होंने रामपुर की छोड़ी।
लेकिन अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं गए। यही नहीं, जब ये रिहा होकर के रामपुर पहुंच गए, उसके बाद बहुत सारे लोग उनसे मिलने पहुंचे। बल्कि शिवपाल यादव तो जब ये सीतापुर जेल से रिहा हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो वहीं पहुंच गए थे। आजम खान के कंधे पर हाथ रख करके वो चल रहे थे, बात कर रहे थे। पर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया कि आजम खान की रिहाई का स्वागत है। वो रामपुर भी नहीं पहुंचे आजम खान से मिलने के लिए। आजम खान के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता चलूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि आजम खान इस समय किस हद तक खपा हैं। कभी ये मुलायम सिंह यादव की आंखों के सितारे हुआ करते थे, तारे हुआ करते थे। और समाजवादी पार्टी के चूंकि संस्थापक सदस्यों में से हैं, तो मुलायम सिंह यादव इनको बहुत महत्व भी देते थे। ये अलग बात है कि अमर सिंह और आजम खान में कभी बनी नहीं। उस समय शिवपाल यादव अमर सिंह के साथ हुआ करते थे, उनके खेमे में हुआ करते थे। और ये मुलायम सिंह यादव के प्रति समर्पित रहे, लेकिन जया प्रदा को लेकर के, क्योंकि अमर सिंह ने एक बार इनकी इच्छा के खिलाफ जाकर के रामपुर लोकसभा सीट से जया प्रदा को चुनाव लड़वा दिया था, जितवा दिया था। तो आजम खान जो हैं वो खार खाए बैठे थे अमर सिंह से। और अमर सिंह के बारे में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग ये करते थे, वो सब सोशल मीडिया पर है। इसके अलावा जया प्रदा के बारे में भी बहुत अभद्र टिप्पणियां इन्होंने कर रखी हैं और बहुत सारे लोगों से इन्होंने पंगे लिए हुए हैं। ये मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था 2013 का, उसमें भी इनकी भूमिका बहुत खराब थी। इसके अलावा ये अतीत में इतनी फायरी स्पीच करते रहे हैं जिसको लेकर के एक बड़ा वर्ग है जो इनसे नाराज रहता है। इसी लोकसभा के ये सदस्य थे और जेल जाने से पहले इन्होंने लोकसभा के भीतर जब पीठासीन अधिकारी यानी उस आसन पर एक महिला सदस्य बैठी थी, उस समय उनके बारे में इन्होंने अभद्र टिप्पणियां कर दी थी और बहुत सारे आपत्तिजनक कमेंट ये करते रहे हैं। भारत मां को डायन तक कह चुके हैं। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर के भी इनकी काफी तीखी टिप्पणियां आई थी। आजम खान की छवि पूरी तरीके से एक सांप्रदायिक नेता की है और जहर बोने वाले नेता के रूप में इनकी गिनती होती रही है। 48 का जन्म है, रामपुर का ही जन्म है। 74 साल के इस समय ये हैं और इस उम्र में अगर ये समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं, अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को छोड़ते हैं, तो सवाल इनकी उम्र का भी है, सवाल इनके विकल्पों का भी है कि इस उम्र में अब क्या करेंगे। हालांकि जिस तरीके से सीतापुर जेल में जाकर के शिवपाल यादव भी मिले हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मिले हैं, जो 10 जनपद परिवार के, खास तौर से प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाते हैं, उसको लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं। कांग्रेस के एक नेता का बीच में बयान भी आया था कि अगर आजम खान कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है। पर क्या ये कांग्रेस में जाएंगे या असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के आगे काम करेंगे, या शिवपाल यादव और इनके बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने और इनके बेटे ने
समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक से किनारा किया है, उसको लेकर के अब तमाम तरह की चर्चाएँ शुरू हो चुकी हैं। दूसरी बात ये है कि रामपुर से लखनऊ का जो दूरी है, वो 6-7 घंटे की है। अगर चाहते तो पहुँच सकते थे, लेकिन कहा गया कि आज़म खान की तबीयत ज़रा नाशाद है, इसलिए वो लखनऊ बैठक में भाग लेने के लिए नहीं गए। लेकिन जब से आए हैं, तब से इनके जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तल्ख़ी भरे बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने अपनी नाराज़गी छिपाई नहीं है बल्कि ज़ाहिर की है, बिना नाम लिए ज़ाहिर की है, उससे तमाम तरह की चर्चाओं को अब जन्म मिलना शुरू हो गया है। जब ये रिहा होकर के रामपुर पहुँचे, तो इन्होंने कहा कि हमारे हमारे परिवार के साथ जो हुआ पिछले 2 साल 2 महीने और 23 दिन में, उसे भूल नहीं सकते। मैं मोबाइल चलाना भूल गया हूँ। हमारे शहर को उजाड़ दिया गया। मेरा जो 40 साल का सियासी सफ़र है, ये बेकार नहीं जाएगा। मेरा वक़्त फिर लौट कर के आएगा और जेल में किस तरीके से इन्होंने वक़्त बिताया, इसके बारे में भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। इन्होंने अपना दर्द बताया, ये भी कहा कि अपनों की उपेक्षा से आहत हूँ। ये भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी मुलाकात होती है, तो मैं ये पूछूँगा कि हमसे आखिर इतनी नफ़रत क्यों है? और एक सेंटेंस और काबिले गौर है, इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जुल्म मेरे अपनों ने किए हैं। इन्होंने कहा कि जुल्म और जालिम की मुद्दत लंबी नहीं होती। जुल्म ख़त्म होता है, तो जालिम भी ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि मुझसे इतनी नफ़रत की वजह क्या है, ये मुझे पता नहीं चला और जेल में बंद रह कर के भी मैं ये कभी समझ नहीं पाया। मैं ऐसी जगह रखा गया जेल में, जहाँ बगल में फांसी घर है और ऐसी कोठरी में मुझे रखा गया, जहाँ जिनको फांसी होने वाली होती है, उनको रखा जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अपनों की बेरुखी है, उसने मुझे ज़्यादा परेशान और हैरान किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो मुझसे जेल में मिलने आए, उनका भी शुक्रिया और जो मिलने नहीं आए, उनका भी शुक्रिया। यानी अखिलेश यादव के प्रति उनका इशारा था कि वो नहीं मिलने के लिए आए, तो उनका भी शुक्रिया। और कई तरह की बातें इन्होंने कही कि मैंने 40 साल के अपने सियासी सफ़र में कोई गलत काम नहीं किया और हमने अपना शहर कैसे बसाया था और कैसे इसको उजाड़ दिया गया, ये मैं देख कर के थोड़ा परेशान हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने एक तरीके से शुक्रिया किया कि साहब उनकी वजह से मुझे रिहाई मिल गई है, वरना मैं अभी भी जेल में ही होता। कई बातें इशारों-इशारों में कही, नाराज़गी इशारों में ज़ाहिर की और उससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले दिनों में आज़म खान अपना अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। जैसे उनका ये कहना कि इस दरख्त की जड़ों में ज़हर डालने वाले अपने ही हैं। यानी उनका दर्द ये है कि जब जौहर यूनिवर्सिटी और तमाम दूसरी जगहों पर बुलडोज़र चल रहे थे, चीज़ों को गिराया जा रहा था, तब समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने या मुलायम सिंह यादव ने
जिस तरीके से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, नहीं की, बल्कि सोशल मीडिया पर बस थोड़ा बहुत कभी-कभी ट्वीट करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। और क्या-क्या कहा उन्होंने? बहुत सारे सवाल उनसे हुए, तो उन्होंने कहा कि हम आपके सामने ज़िंदा खड़े हैं, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। और उसके बाद वही सब बातें कि फांसी घर के बिल्कुल करीब मुझे रखा गया था, टेरराइज़ किया गया, और जब हमारे बच्चे और पत्नी जेल से बाहर आ गए, तो उसके बाद बस दीवार थी और छत थी। रात होती थी और सुबह का तसव्वुर रहता था। सुबह को शाम का तसव्वुर होता था, इंतज़ार करते थे। इसी तरीके से वहाँ ज़िंदगी कट रही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत कम उम्र में इमरजेंसी के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की यूनियन के सचिव थे और करीब पौने 2 साल के लिए उस समय जेल जाना पड़ा था। जब ज़िंदगी की शुरुआत की थी, तब भी हालातों ने कुर्बानी ली और आज भी हालात कुर्बानी ले रहे हैं। इंसाफ करने वालों का शुक्रिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने साबित किया कि अभी इंसाफ पसंदगी जिंदा है। एक बार भी आजम खान ने या आजम खान के समर्थकों ने मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के प्रति कोई टिप्पणी नहीं की। जब ये रिहा होकर के रामपुर पहुंचे थे, तो जो जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, उनमें भी समाजवादी पार्टी का, अखिलेश का या मुलायम सिंह का कहीं कोई जिक्र नहीं था। इन्होंने और का क्या-क्या कहा? इन्होंने कहा था कि तारीख को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। हमारे साथ जो हुआ, हमारे घर, खानदान, शहर और जिले के साथ हुआ, चमन बसाए जाते हैं, उजाड़े नहीं जाते। ये चमन किस प्रकार उजाड़ा गया, ये आने वाली नस्ल पर भी असर डालेगा। ये चमन सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया क्योंकि यहाँ तुम्हारी आबादी और गिनती ज़्यादा है, यानी मुसलमानों की। नाम बदल देने से अकीदा, यकीन और ईमान नहीं बदलता। जुल्म और जालिम की बहुत लंबी उम्र नहीं होती, और जब जुल्म खत्म होता है तो जालिम भी खत्म हो जाता है। अब ये जालिम किसको बता रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को। तो ये उन्होंने कहा कि हमारा आपका साथ 40 साल लंबा है, हमारी आपकी मोहब्बत कम नहीं होगी, हमारी भी तो कोई मंजिल होगी, क्या हमारी कोई मंजिल नहीं है? और ये मंजिल क्या होगी इनकी आने वाले समय में, इसी पर हमारी आपकी सबकी नज़रें हैं। जहाँ तक इनके 2 साल, 2 महीने, 23 दिन के जेल के सफ़र का प्रश्न है, तो वो कुल मिलाकर के 88 केस इन पर दर्ज हुए हैं। और जनवरी 2019 में फ़ोर्जरी का केस दर्ज हुआ, इनकी पत्नी के खिलाफ, इनके बेटे के खिलाफ, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के। और उसके बाद मामले अदालतों में गए, गिरफ्तारियों पर रोक लगी, फिर इनको भगोड़ा भी घोषित किया गया, उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई। मामले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, और उसके बाद का पूरा किस्सा कहानी आपको पता है, मीडिया में जो भी आता रहा। लेकिन अहम सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव इनसे मुलाकात करने नहीं गए, मुलायम सिंह यादव भी इनसे जाकर के नहीं मिले, ना जेल में और ना ही रामपुर, तो इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि अब इनका जो लंबा साथ था, वो ये रास्ते अलग होने वाले हैं? लेकिन आजम खान के पास ऑप्शन क्या है? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं,
तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।